हाँ भाई, क्या बोला था कि हाई जो प्रिडिक्शन मैंने की थी कि 190 से ऊपर या 90 होते हैं, तो आरसीबी के 80% चांसेस हैं। फाइनल प्रिडिक्शन में भी मैंने यही बोला था कि भाई अगर हाईएस्ट टोटल पड़ा तो आरसीबी के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर लोवेस्ट टोटल थोड़ा कम पड़ा यानी 170 160 तो आरसीबी के चांसेस कम हैं। और उसमें मैंने बोला था 80% सीएसके के, और अगर लो हाईएस्ट अगर पड़ा लोवेस्ट में तो आपका सीएसके का। क्योंकि बॉलिंग का मैंने बता दिया था कि और सीएसके का भी, और इसी तरीके से आरसीबी का भी, और बैटिंग का भी तो मैंने बता दिया था, सारा पिछली वीडियो में मौजूद है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, अबे भाई यहाँ पे क्या धर्मशाला खुला हुआ है, मौका देने वाली के फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं कि पहले उसको मौका दे दो, फिर इसको मौका दे दो, टीम बाढ़ में जाए उसको मौका दे दो, इसको मौका दे दो। क्या शौचालय के बाहर, क्या तुम्हारे वॉशरूम के बाहर क्या लाइनें लगी हुई थी कि भाई पहले इसको जाने दे, पहले इसको जाने दे, इसका नंबर आ रहा है इसको जाने दे। अबे तमाशा चल क्या रहा है भाई, क्यों मौत पड़ रही है। सैम करन को तुमने ऊपर भेज दिया, फिर जडेजा को भेज दिया, फिर अश्विन को भेज दिया। अबे क्या एमएसडी के यहाँ सिर्फ टायर के पंचर लगाने के लिए बैठा हुआ है, या तुम टायर की ये ब्रांडिंग कराने के लिए रखा हुआ है, या किस चीज़ के लिए रखा हुआ है, या गाड़ियों की ब्रांडिंग कराने के लिए रखा हुआ है, या पीछे विक्टों पर लगाने के लिए रखा हुआ है, या सिर्फ मशवरे देने के लिए। इतना अच्छा तुम्हारे पास फिनिशर पड़ा हुआ है भाई, उसको तुम लाते सैम करन की, या चलो सैम करन की जगह डूबे को लाते, और डूबे की जगह एमएसडी को लाते। क्या जरूरत थी, नहीं लाए क्या, ऐसा कौन सी मजबूरियां आ गई थी, कौन सी दास्तानें चल रही थी तुम्हारी अंदर। अच्छा खासा मोमेंटम बना के जाता फिनिशिंग में, तुमने सारे भाड़ुओं को यानी जितने भी सारे तुम्हारे जो लग्गड़ बग्गे उनको तुमने ऊपर मुसल्लत करके भेज दिए। तुम्हारे को जिल्लत आमें शिकस्त हुई है। ओ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बड़ी देखो, दोनों मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन सीएसके से कुछ खास ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैं उसको पहले नंबर पर अपनी रेट देता हूँ। और उसका रीज़न है एमएसडी। एमएसडी है तो भाई सीएसके है, वो नहीं है तो सीएसके कुछ भी नहीं है। आज का देख लो, तो बड़ी मतलब तब चढ़ी हुई थी कि अजीब व गरीब सीन पार्ट हुआ है। सही है भाई, आपने टॉस जीत के बॉलिंग ली। आप पहले मैच में चलो समझ में आता, मुंबई से बच गए थे होम में, क्योंकि आप टारगेट कामयाब हो गए थे 160 के नीचे नीचे गिराने में, तो तभी आपकी बचत हो गई थी। लेकिन मैंने क्या बोला था उससे अगली वीडियो में, मैच प्रीव्यू उसके मुंबई इंडियन वाली, आप देख सकते हो वीडियो, कि अगर 180 190 का टारगेट होता सीएसके हारता। और आज की कंडीशन, आज का आप देख लो। क्यों बोला था उसका मैंने रीज़न आपको इसलिए बोला था कि मिड ओवर के बाद जो मैंने पिच का पढ़ा था, जो हवाला मैंने खुलासा जो दिया था कि भैया, और ये जो इससे पिछली वीडियो में, कि भाई इसलिए खुलासा दिया था मैंने कि जो पिछला जो मैच है, और उसमें आपने देखा होगा कि 156 का जो टारगेट बनाया, उसमें ऑलरेडी 6 विकेटें गिर चुकी थी, आखिरी ओवर में जाके चेस किया था सीएसके ने। और उस रीज़न में ना आपको बता दिया था कि मिड ओवर के बाद पिच स्लो हो जाती है, जिससे टारगेट थोड़ा चेस मुश्किल हो जाता है। वो जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अपने सोहेल की वजह से थोड़ा फ़ायदेमंद दे देती है बैटिंग को, वरना अदरवाइज अगर देखा जाए चेजिंग में तो वो वेस्ट इंडीज़ वाली कंडीशन है, स्लो कंडीशन है। वेस्ट इंडीज़ का जो ब्रेन लारा वाला जो स्टेडियम है ना, उससे बहुत मिलता जुलता। जो ब्रेन लारा का जो एकेडमी है, ये सेंट लूसिया है क्या नाम है, तो उसकी कंडीशन से बहुत मिलता जुलता। फ़र्क क्या है, वहाँ 150 तक का टारगेट चेज होना मुश्किल है, यहाँ पे 190 का टारगेट होना चेज होना मुश्किल है। 40 रन का फ़र्क है।
तो भाई यानी टॉस जीत के गले पड़ गए इनका, ये खुद ही नाकारा साबित हो गए, वरना मैं आगे इस पे डिस्कशन करते हैं क्या करना चाहिए था। ओ भैया, सॉल्ट ने स्टार्टिंग ली भी बॉल बैटिंग, कमाल की तगड़ी स्टार्टिंग दी सैयद खलील अहमद को, जिस तरीके से कुटाई लगाई, कुटस लगा दी, कुटस। अश्विन को भी विंडो लन कर दिया इसका, फिर सेम करन आया, उसकी ठुकाई कर दी। और मैंने बोला था कि भाई यही है, अश्विन को लगाओ या जडेजा को उन लोगों ने, हरामियों के हरामी के बच्चों ने सेव कर लिया। और नूर अहमद को ला रहे हैं पावर प्ले में आखिरी में, इनके काम देखो, जडेजा की जगह। जडेजा का कहीं समझ से बाहर है कि भाई आईपीएल में भी इसको पूरा सेव करा के खिलाया जाता है, इंडियन टीम में भी, इंडियन टीम में तो ये बच जाता है। आज ये जिसकी जिल्लत हो गई, पावर पे लगी वह भी बॉलिंग में आया, क्या उखाड़ लिया भाई, क्या कर लिया मुझे बताओ, क्या कर लिया, फना विल्ला कर दिया सॉल्ट ने मार मार के। सैम करन को अलग धोया, सैयद खलील अहमद को अलग धोया, अश्विन को अलग धोया। और अगर इसने विकेट दी है तो वो नूर अहमद की बॉल पे दिए, जो 5वें ओवर में डाला, जिस तरीके से स्टंप मारा ना गूगली पे, कमाल है, बेहतरीन है। फिर डेविड पाजी आए, फिर उसने फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर में थोड़ी हिटिंग देने की कोशिश की, 1-2 छक्के लगाए, उसके पावर प्ले के बाद हिटिंग देने लग ही रहे थे, मोमेंटम में आए रहे थे, अश्विन खा गया, कैच दे दिया गायकवाड को। फिर पार्टीदार आया ना, फिर जो भैया पार्टीदार ने जो मारना शुरू किया ना, जडेजा की अलग कुट्टस लगाई इसने। फिर पथिराना आया, उसकी अलग कुट्टस लगाई थोड़ी इसने। अश्विन का जो दूसरा ओवर था उसमें अश्विन की कुट्टस अलग लगाई इसने। नूर अहमद को थोड़ा बहुत तो इसने भी कूटा, जो सीधी सीधी बॉल आ रही थी इसने हिटिंग ली है। 117 पे पहुंचे ही थे, और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अबे तुम सीएसके वालों, क्या तुम्हारी क्या फील्डिंग, होम ग्राउंड में तुम्हारा ये हाल हो रहा है क्या, किस किस टाइप की फील्डिंग कर रहे हो भाई। 111 पे पहले पार्टीदार का कैच छोड़ा ये, और वो इज्जत जनाब देखना पड़ेगा किसने छोड़ा था, आपका भैया छोड़ा था, आपका हमारे त्रिपाठी ने ऑफ के ऊपर एक पहला कैच वहाँ छोड़ा पार्टीदार का। फिर उसके बाद 116 पे वापस से कैच ड्रॉप हुआ, और वो आपके भाई साहब थे दीपक हुडा, लॉन्ग ऑफ पे कैच छोड़ा था। ये इनका इंटेंट है, ये फिर इनकी बदकिस्मती फिर बाद में ये हुई, ये उससे अगली बॉल पे कोहली आउट हो गया। सीएसके की वजह से आज कोहली बची है, वरना आज मैं कोहली को रगड़ने वाला था। मैं बचत हो गई भैया, तेरी बचत हो गई, कोहली की आज रगड़ने वाला था मैं, बचत हो गई। बदकिस्मती मैंने क्यों बोला कोहली की विकेट पे, तो वो सुस्ती की दुकान बना हुआ था, विकेट भले भाई तूने होल्ड की, बाप पे एहसान नहीं किया, सिंगल डबल तुमसे हो नहीं रहे थे, तुमने वही बाबर वाली इनिंग खेली कि बाबर अक्सर मेरे घंटे का किंग खेलता। और भैया ये तो तुम आउट हो गए, तो लिविंगस्टन, टिम डेविड, जितेश शर्मा ने थोड़ी तेज इनिंग खेली, पार्टीदार ने भी चार्ज किया बाद में, ये तो 196 पे गए, वरना तो 170 पे तुम्हारा गेम ख़त्म था तुम्हारी वजह से। अगर तुम अपने 50 बनाते टीम का 50 हो जाता। पार्टीदार ने मारना शुरू किया, लिविंगस्टन ने एक छक्का लगाया नूर अहमद को, 145 पे इसका बोल्ड हो गया, जिस तरीके से बॉल मारा है ना, करके निकली है बॉल, लिविंगस्टन को बड़ा गंदा बॉल मारा। जीतेश शर्मा आया, एक चौका छक्का लगाया, खल्ली ने भी इसको फिर ऑफ कटर से जो बाउंस मारी ना, उस पर इसने कैच दे दिया, इसीलिए सही है। फिर डेविड आया, फिर डेविड खड़ा ही था, पार्टीदार थोड़ा मारने लग रहा था, चार्ज करने लग ही रहा था, कि उसके बाद फिर पार्टीदार आउट हो गया पथिराना की बॉल पर, सैम करन ने कैच पकड़ा। और फिर उसके बाद कर्नल पांड्या आया हमारा, कर्नल बोलता हूँ
फिर इसने अगली 3 बॉलों के बाद कैच दे दिया। फिर आया हमारा भुवनेश्वर कुमार, भुवी ने 2 बॉलें रोकी। उसके बाद आखिरी ओवर में जो भी टिम डेविड ने जो टच लगाई है ना, पागल कर दिया, पागल कर दिया, फना बिल्ला कर दिया। और वो भी किसको, हमारे जो ये सैम करन को जो धुलाई लगाई है ना आखिरी ओवर में, 3 छक्के और 1 चौका, हाई हाई घुमा घुमा के छक्के दिए, पागल कर दिया, पना बिल्ला कर दिया। फिर आई CSK की बारी। और भैया मैंने क्या बोला था, तेरी पार्टी और आपका जो तेरी पार्टी का नाम लिया था कि भाई इसको जयेश हेजलवुड या भुवनेश्वर कुमार फंसा सकते हैं, और वही हुआ, फंसाया आते के साथ। गायकवाड आया, अबे भाई तू थोड़ा सब्र कर लेता, तू लेट शॉट खेल लेता, तूने उठाते ही आते के साथ दे दिया। उसकी बॉल ऐसे उठती ऐसे हेजलवुड की, वो उस पर उनका फ़ायदा मिल गया। दूसरी विकेट तेरी आ गई। फिर दीपक गूदा आया, गूदा नाम रखा मैंने, गूदा आया, गूदे को फिर वो खा गया भुवनेश्वर कुमार। इस होने पर सुहागा तुमने भी सैन करन को भेज दिया, अर्जुन का भाई करन। ये सचिन ने थोड़ा मारना शुरू किया, चार्ज करना शुरू ही किया था कि भाई साहब फिर सैम करन फिर विकेट दे के चलेगा लिविंगस्टन के, और वो भी झटके की बॉल पे। और वो तो मज़े ले रहा था, हंस रहा था कि भाई मैं तो ऐसे ही आया था करा के चेक करने के, भाई कैसी हो रही है बॉल, ये तो मेरे को ही विकेट दे गया, इतना मतलब चढ़िया हो गया। फिर दुबे जी आए, दुबे जी ने भी मारना शुरू किया। दुबे जी थोड़ा सा टिकने लगे ही थे कि 75 पे भी HDL ने भी जिस तरीके से बॉल मारा सचिन को, दयाल बाबू तो छा गए भाई, दयाल बाबू ने तो कर लिया काबू कर लिया पूरा सचिन को। उसके बाद फिर आपका जैसी रविंद्र जडेजा आया, फिर वो दुबे जी को खा गया बॉल मार के, जिस तरीके से किल्ले उड़ा दिए, मतलब फना बिल्ला कर दिया। फिर सबसे बड़े अहमकाना हरकत फिर इन्होंने ये की, फिर आपका भेजा भी किसको, अश्विन भाई को। अश्विन आए सही है, और फिर बड़े अच्छे फिनिशर हैं, मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे फिनिशर हैं कि भाई 99 पे 7वीं विकेट देगी खुद ही फिनिश हो गए। फिर मेरा जादुई जप्पी यानी जडेजा आखिरी में पहले पूरी बॉलें ली, सेट होने की, बर्बाद की नहीं, बाद में भी आखिरी में हिटिंग ले रहे हैं, आप पे एहसान नहीं किया। फिर तुम भी विकेट देकर चलेगा, अकेला भी धोनी खड़ा रह गया। आखिरी ओवर में भी जो उसने पुट्टर्स लगाई ना, अबे भाई फैंस के जज्बात है, वो भी MSD के साथ, तो जब भी आखिरी ओवर तक उसकी बैटिंग देखने के लिए खड़े हुए थे, वरना MSD ना हो ना, CSK का ग्राउंड खाली हो 70%, या उस वक्त खाली भी हो जाता जिस वक्त तुम्हारे को लानते पड़ रही थी। MSD ना हो ना, तुम सारे झटके लानती मुर्दार हो, तुम झटके हो, तुम लोग सारे झटके हो, जो आवाज़ आती है ना हड्डियों में से झटकों की, वो वाले झटके हो तुम लोग। हाल तुम्हारे जुगाड़ियों के चक्कर में ना आज के मैच के लग गए, पूरा कंफर्म ये लग गए। और मेरी तरफ से तुम सारे झटकों को इल्यूमिनाटी की लानत है, ये लोग इल्यूमिनाटी की लानत है। तो भाई यहीं तक है। और CSK को असल जो मार पड़ी ना, 4 तरफ से CSK फेवर में था 80%। और ना अहेली बताऊँ कहाँ से हुई, पाटीदार का कैच छूटा 111 पे, वहाँ से भी जिस तरीके से 50 रन की चार्जिंग की, अगर पाटीदार अगर आउट हो जाता ना, यकीन मानो कोहली खड़ा रहता, लिविंगस्टन, डेविड, ये दोनों झटके हैं। और मैंने बोला था 10 से 15 रन बनाएगा, बनाए। और डेविड का भी मैंने बोला था 15-20 रन बनाएगा, बनाए 20 के आसपास। और ये ऐसे ही झटके में जाते। जितेश शर्मा भी शायद खड़ा रहता है, यानी वो भी झटके में, कुणाल पांड्या। कहने का मकसद ये है कि 150 तक आगड़ा जाता, कोहली खड़ा रह जाता, मुमकिन है वो आखिरी में हिट करके
170 तक ले जाता मुश्किल ब मुश्किल। 26 रन की थोड़ी शॉर्टेज आ जाती, थोड़ा फेवर में होता, वहाँ से एक मार लगी, 26 रन ज़्यादा फेवर में पड़े। और दूसरी सीएसके को मार पड़ी पावर प्ले में। पावर प्ले में क्या मार पड़ी कि भाई आपको चाहिए था कि आप लाते, भले भाई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप त्रिपाठी को साथ लेके जाते। त्रिपाठी फ्लॉप जा रहा है भाई अपने होम कंडीशन में, आपको चाहिए था कि दुबे को रखते इसकी जगह प्लेइंग 11 में। क्यों दुबे आपको थोड़ा बहुत पावर प्ले में 1-2 ओवर में थोड़ी शोरिटी भी दे देता, मीडियम पेसिंग में चलती है इसकी बॉल थोड़ी बहुत पहली इनिंग में। और दूसरी बात बैटिंग की आपकी लाइन में भी होता अच्छी, और इम्पैक्ट में अगर आपको सही वाली अगर ज़रूरत पड़ती ना, तो आप नूर अहमद को बैठाइए, आप लाते डीवन कॉनवे को लाते। क्यों कॉनवे को लाते तो जो इनिंग की ज़रूरत थी ना, जो हक के गया त्रिपाठी उठा के ज़रूरत पड़ती नहीं। कॉनवे पावर प्ले को सचिन के साथ खड़े हो गए 50 वाली इनिंग देख के। ये वाले जो नीचे वाले जो लेट वाले शॉट होते हैं ना, ये हेजलवुड के ये वाले नीचे जो शॉट मार के जो पटकाते हैं, ये वाले शॉट अगर काम आते ना, ये गैप में आते, 30 रन भी अगर एलिमेंट हो जाता, इम्प्लीमेंट हो जाता डीवन कॉनवे का 15-20 बॉलों पे, आराम से सचिन रविंद्रा बाद में भी खड़े होके ले जाता है इनिंग को। और ये बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं होती, आराम से इजीली हो भी जाता। तुम लोगों की गलती है वही राइट और लेफ्ट के चक्कर में त्रिपाठी को रखा, क्योंकि लेफ्टी इतने तुम्हारे नीचे थे, तो तुमने फिर एक राइटी और भर्ती कर लिया। भाई इससे कुछ नहीं होता, आप भले लेफ्टी कर लेते, कम से कम थोड़ी स्टार्टिंग नॉकिंग ऐसी मिलती। मैंने बोला था कि भाई पावर प्ले मायने रखता हूँ, पावर प्ले की वजह से यहाँ से तुम मरे। तीसरी तुमने गलती ये की कि भाई एमएसडी को लाना चाहिए था, वो पहले तो दुबे को लाना चाहिए था, दुबे को तुमने लाया, करण को तुमने मुँह उठा के भेज दिया। तीसरी चौथी गलती ये की कि करण की जगह चलो दुबे को बेचते, दुबे से नीचे तुम्हारे को एमएसडी को लाना चाहिए था। पता नहीं क्यों बैटिंग नहीं कराते तुम, समझ से बाहर है। तो भाई यहीं तक था, देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।